महाराष्ट्र के चिमूर में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। बोले, संकल्प पत्र महाराष्ट्र के विकास का संकल्प, महायुति तेज काम करती है। विपक्ष पर हमलावर हुए पीएम मोदी। बोले, कांग्रेस लटकाने भटकाने में माहिर, हिंसा और अलगाववाद पर कांग्रेस की राजनीति। महाविकास अघाड़ी पर हमलावर हुए पीएम मोदी। कहा, अघाड़ी भ्रष्टाचार के बड़े खिलाड़ी, अघाड़ी को जनता नहीं लूटने देंगी। पीएम मोदी ने कहा, विपक्ष देश को पीछे ले जा रहा, अघाड़ी ने विकास पर ब्रेक लगाने में पीएचडी कर रखी है। इंडिया टीवी से खास बातचीत में बोले नितिन गडकरी, महाराष्ट्र में वोट जिहाद जैसा कुछ नहीं, बीजेपी एंटी मुस्लिम है, ये नैरेटिव कांग्रेस का। बीजेपी और संघ किसी में भेदभाव नहीं करते। नितिन गडकरी ने कांग्रेस पर किया हमला। बोले, जो कांग्रेस ने 60 साल में नहीं किया, हमने 10 साल में किया। नेहरू का इकोनॉमी मॉडल पूरी तरह फेल हुआ, कांग्रेस की नीतियों से देश का बड़ा नुकसान। संविधान को लेकर बोले नितिन गडकरी, कांग्रेस ने पब्लिक को संविधान बदलने का डर दिखाया, बीजेपी का संविधान बदलने का कोई इरादा नहीं। मोदी सरकार के काम से लोगों में विश्वास बढ़ा। अपनी एंटी उत्तर भारतीय छवि बदलने के प्रयास में राज ठाकरे। हिंदी अखबारों में हिंदी कंटेंट में दिया विज्ञापन। विज्ञापन में लिखा, आइए राज्य की स्थिति और राजनीति की भाषा बदले। उद्धव ठाकरे का बैग चेक होने के मामले पर बोले बीजेपी नेता किरीट सोमैया। उद्धव ठाकरे खुद को शहंशाह समझते हैं क्या? चुनाव आयोग के अधिकारियों ने देवेंद्र फडणवीस के बैग को भी चेक किया। अमित ठाकरे के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे आदित्य ठाकरे। माहिम सीट से शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार महेश सावंत के लिए मांगेंगे वोट। दादर इलाके में शाम 7 बजे करेंगे जनसभा। झारखंड के धनबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित। बोले, कांग्रेस आरक्षण विरोधी पार्टी है। अमित शाह ने सोरेन सरकार पर साधा निशाना। बोले, झारखंड में घोटालों की सरकार है, 1000 करोड़ का घोटाला किया। झारखंड में आर्टिकल 370 पर भी बोले अमित शाह। कहा, चौथी पुश्तें भी आ जाएं, 370 वापस नहीं होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कांग्रेस और जेएमएम मानते हैं कि जनता का पैसा लूट लिया और कुछ नहीं होगा। बीजेपी की सरकार बनाई है, जिन्होंने पैसा लूटा है उन्हें उल्टा लटका दिया जाएगा। जेएमएम के घोषणा पत्र पर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी। कोई उनके घोषणा पत्र पर क्यों विश्वास करेगा, वे झूठ का पुलिंदा है। बटोगे तो कटोगे के नारे पर जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी का बयान। कहा, यह सत्य है कि हमें बंटना नहीं है, चाहे पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू एक हो। उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है पोस्टर वाली सियासत। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नए पोस्टर। लिखा, अखिलेश जी का फियर है, बीजेपी का अंत नियर है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा। उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर बीजेपी अलायंस की जीत का दावा। कहा, जनता कर रही है प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर बोले उपेंद्र कुशवाहा। कहा, एनडीए के पक्ष में लहर है। आरजेडी को लालू यादव को एक क्षेत्र में ले जाना पड़े, इससे आप समझ सकते हैं आरजेडी परेशानी में। आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने पटना स्थित सरकारी बंगला को किया खाली। कैंपस में बने ऑफिस में लगी एस्बेस्टस की छत भी उखाड़ कर ले गए। पार्टी के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने दी सफाई। कहा, बंगले में ऑफिस का हिस्सा भवन निर्माण विभाग ने नहीं बल्कि खुद उन लोगों ने अपने खर्चे से बनवाया था। काफी जर्जर हो गई थी छत। बुधनी और विजयपुर में एनडीए उम्मीदवारों को सीएम मोहन यादव ने जिताने की अपील की। कहा, हम महाराष्ट्र झारखंड में भी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। अहमदाबाद में ख्याति हॉस्पिटल में तोड़फोड़। अस्पताल में मेडिकल कैंप में 2 लोगों की मौत पर बवाल, 7 लोग आईसीयू में एडमिट। अस्पताल ने आयुष्मान कार्ड वाले की 10 लोगों की जबरन एंजियोप्लास्टी की। 2 लोगों की मौत से नाराज लोगों ने हॉस्पिटल में की तोड़फोड़। उत्तर प्रदेश के कासगंज में मिट्टी का एक बड़ा टीला ढहा। मिट्टी में दबकर 4 महिलाओं की मौत। मौके पर बचाव कार्य जारी। कासगंज के डीएम मेधा रूपम ने घटना की जानकारी दी। कहा, 9 महिलाओं को बाहर निकाला गया, उनमें से 4 महिलाओं की जिला अस्पताल में हुई मौत। कासगंज की घटना का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। घायलों को अस्पताल पहुंचाने और उनका उचित इलाज कराने के दिए निर्देश। प्रयागराज में यूपीपीएससी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन जारी। पीसीएस और आरओ की परीक्षा एक दिन और एक पाली में कराए जाने की मांग। मौके पर रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस के जवान मौजूद। कल रात से डटे हैं आंदोलनकारी परीक्षार्थी। दिल्ली में एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब ने विवादित बयान दिया। बोले, अगर हम जिन्ना के साथ जाते तो पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक होता। मोहम्मद अदीब ने अपने विवादित बयान में कहा, यह हमारा एहसान है, हमने पाकिस्तान को मुक्तसर कर दिया। कॉन्फ्रेंस में कई लोग हुए शामिल। कॉन्फ्रेंस के दौरान वक्फ संशोधन विधेयक पर भी आया बयान। कहा, अगर हम पर ये बिल थोपा गया तो AIMPLB कोई बड़ा फैसला ले सकता है। मौलाना उमरैन महफूज रहमानी का विवादित बयान। कहा, मस्जिदों पर हाथ डालना इंतकाम को दावत देता है। एक मस्जिद पर हाथ डाला और उसका इंतकाम भी देखा। वक्फ संशोधन बिल पर बोले रहमानी, अगर बिल थोपा जाता है तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बड़ा फैसला लेगी। जब आप सामने आए तो बताएं कि जिंदा हैं। बांग्लादेश में घुसपैठ और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का एक्शन। झारखंड और पश्चिम बंगाल में 17 जगहों पर ईडी का छापा। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में ईडी की छापेमारी। अवैध घुसपैठ और मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर बारासात में एक महिला के फ्लैट की तलाशी में जुटी ईडी।
कर्नाटक में लोकायुक्त पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6 जिलों में 25 से ज्यादा ठिकानों पर रेड, 3 अधिकारियों के ठिकानों पर भी रेड। दिल्ली में भारत रूस के अंतर सरकारी आयोग के 25वें सत्र में बोले एस जयशंकर, हम 2030 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। एस जयशंकर बोले, रूस हमारे लिए उर्वरकों का एक प्रमुख स्रोत बनकर उभरा है। कच्चे तेल, कोयले और यूरेनियम की आपूर्ति भी महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में पंबन सड़क पुल पर विरोध प्रदर्शन, भारतीय मछुआरों की रिहाई की मांग, श्रीलंकाई सेना ने कई भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार। बांदीपुरा के नागमार्ग में सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर, आतंकियों ने इलाके में की फायरिंग, सेना ने किया पलटवार। जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल ब्रिज पर मॉक ड्रिल, पैरामिलिट्री फोर्स के साथ एसडीआरएफ और रियासी जिला पुलिस भी शामिल। यूपी के अयोध्या में देवउठनी एकादशी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने किया सरयू नदी में स्नान, हजारों की संख्या में सरयू घाट पहुंचे श्रद्धालु। देवउठनी एकादशी के अवसर पर वाराणसी में भी गंगा स्नान, सुबह से बड़ी संख्या में लोगों ने लगाई डुबकी। हरिद्वार की हर की पौड़ी पर हजारों भक्तों ने किया गंगा स्नान, देवउठनी एकादशी के पावन अवसर पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। देवउठनी एकादशी के अवसर पर तुलसी विवाह का आयोजन, प्रयागराज के बलुआ घाट पर भक्तों ने किया आयोजन। राजस्थान के अजमेर में पुष्कर घाट पर भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी, देवउठनी एकादशी के अवसर पर की पूजा अर्चना। नेपाल के जनकपुर धाम में विवाह पंचमी की तैयारियां जोरों पर, प्रभु श्री राम और माता सीता के भव्य विवाह समारोह की है परंपरा। विवाह पंचमी में शामिल होंगे लगभग 5 लाख बाराती। राम जन्मभूमि ट्रस्ट प्रमुख चंपत राय भी पहुंचेंगे जनकपुर, यूपी के सीएम योगी भी हो सकते हैं शामिल। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में पहली बर्फबारी, पहाड़ों पर बर्फबारी देखकर टूरिस्टों में दिखा उत्साह।